स्वीट मॉर्निंग ब्यूटीफुल रूम। आज की सुबह राजपूत मेंशन में काफी ज्यादा चहल पहल भरा हुआ। दिव्या, निष्ठा, काहिरा और मान्या किचन में बातें करते हुए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। आज सर्वेंट की किचन से छुट्टी हो गया। वहीं रॉबर्ट, राघवेंद्र, अहीर, अभिनव और एडवर्ड हाल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बातें कर रहे थे। आरती जी और ज्योति जी मंदिर में बैठी पूजा की तैयारी कर रही थी। बाकी सब अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे। करीब 1 घंटे बाद रूही, रुद्र, कियान, आरव, एल्बर्ट, एरिक और शिवाय अपने अपने रूम से रेडी होकर नीचे आ गए। अपनी पूजा खत्म कर आरती जी और ज्योति जी भी सबसे साथ आकर बैठ गई। बाकी की लेडीज भी अपना काम खत्म कर उनके पास आ गई। हमेशा शांत रहने वाले राजपूत मेंशन में सबसे बातों और हंसी की आवाजें गुंज रहा था। सभी बच्चों को देख एडवर्ड दिव्या जी से, दिवी क्या प्राइंसेस अभी तक नहीं उठी? वो तो अब तक उठ जाती है। दिव्या जी, आपको तो पता है नई जगह पर प्राइंसेस को नींद लेट से आती है, इसलिए हमने उन्हें सोने दिया। और ऐसे भी कल वह काफी थक भी गई। दिव्या की बात सुन एडवर्ड अपना सिर हिला दिए। अभिनव समय देखते हुए, सुबह के 8 बज गए हैं, हमें लगता है अब प्राइंसेस को उठा देना चाहिए। अहीर अपनी जगह से उठ, भाई साहब हम प्राइंसेस को जागा देते हैं, ब्रेकफास्ट का समय होने वाला है। उनकी बात सुन अभिनव जल्दी से अपनी जगह से उठ, ऐसे कैसे आप? हमारा मतलब आप अकेले क्यों जाएंगे? हम भी अपनी प्राइंसेस के पास जाएंगे। कहीं अपने डैडा को देख वह अपने बड़े पापा को भूल गई तो हम क्या करेंगे? अपना सिर हिला, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, बोल लिफ्ट की ओर भागे। अहीर उनके पीछे मुस्कुराते हुए जाने लगे। वही पूरा परिवार अभिनव को ऐसे बच्चों के जैसा बिहेव करता देख हंसने लगा। रुद्र हैरानी भरे लहजे में, कभी सोचा ना था हमारे पूज्य पिता और इस कंट्री के प्रेसिडेंट का ये रूप देखने को मिलेगा। कियान ब्रो, आप अभी, मैं तो कल से हैरान हूँ। डैड हो, दादू, बड़े पापा, शिव भाई, यहाँ तक कि आरव भाई भी प्राइंसेस के आने से अपने कैरेक्टर से अलग बिहेव कर रहे हैं। रूही उन दोनों से, गाइज मुझे ऐसा लग रहा ये तो बस शुरुआत है, आगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कियान खुश होकर, जो भी हो हमारे लिए अच्छा होगा। अब गलती करने पर हमें पहले जैसा डांट सुनने को जो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम में अब प्राइंसेस जो है। इस बात पर तीनों मुकुराने लगे। आहिराज रूम। दुनिया जहान से बेखर आही अपने बड़े से व्हाइट टेडी को गले लगाए सुकून से सोई थी। उसके मासूम चेहरे पर सोते वक्त भी एक मुकुराहट था। वह व्हाइट ब्लैंकेट में एक प्यारा सा खरगोश लग रही थी। अभिनव और अहीर धीरे से उसका रूम ओपन कर अंदर आए। अंदर आते ही उनकी नजर बेड पर सो रही उनकी प्रिंसेस पर गया। आही को देख दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। आही भले ही अहीर की बेटी थी, लेकिन अभिनव उससे बहुत प्यार करते हैं। उनको हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन उसको कोई बेटी नहीं हुआ। रूही से भी अभिनव बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आही की बात अलग है। अहीर और अभिनव आही के दोनों तरफ बैठ उसको प्यार से उठाने लगे। दोनों के इतने प्यार से उठाने पर आही धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने डैडा और बड़े पापा को देख आही के चेहरे पर बच्चों वाली मुस्कान आ गया। आही पहले अहीर भी अभिनव के गले लग उसके गाल पर किसकर गुड मॉर्निंग विश की। वो दोनों भी अपनी प्राइंसेस के फोरहेड पर किसकर गुड मॉर्निंग विश किए। अहीर आही के उलझे बालों को अच्छे से कर, प्रिंसेस कल रात आपको अच्छे से नींद आए? आही, डैडा मुझे कल रात बहुत अच्छे से नींद आए। आही का जवाब सुन दोनों खुश हो गए। अभिनव बच्चा, अब आप रेडी हो जाओ, सब नीचे आपका वेट कर रहे हैं। आही हाँ में सिर हिला वॉशरूम की ओर भागी। आही को दौड़ता देख अहीर अभिनव की जान हलक में आ गया। दोनों एक साथ तेज आवाज में, प्रिंसेस धीरे चलो गिर जाओगी। उतना देर से आही वॉशरूम में भाग गई। उसके जाने के बाद अहीर और अभिनव मुस्कुराते रह रहे। तभी वहां काहिरा और दिव्या जी आए। काहिरा रूम को देख, बेबी कहाँ गई? अहीर वॉशरूम गई है। काहिरा उन दोनों से, आप लोग भी रेडी हो जाए, हम उन्हें रेडी करके लाते हैं। उनकी बात सुन दोनों रूम से निकल गए। अहीर ऑफिस, वही अभिनव अपने पार्टी ऑफिस के लिए रेडी होने वाले गए। काहिरा आही के लिए कपड़े और बाकी सब निकालने लगी। वही दिव्या जी बेड ठीक करने लगी, साथ ही काहिरा को आही के बारे में बताने लगी। कुछ देर बाद आही वॉशरूम से काहिरा के निकाले रेड नी लेंथ फ्रॉक पहन बाहर निकली। दिव्या जी उसको मिरर के सामने बिठा दी, फिर उसकी दोनों माँ उसको रेडी करने लगी। आही मुस्कुराते हुए उनको देखने लगी। बालों का क्यूट हेयर स्टाइल, एक हाथ के ब्रेसलेट दूसरे में वॉच, पैरों में व्हाइट शूज, चेहरे पर बिना कोई मेकअप सिर्फ हरी आंखों में काजल लगाए वो बाबी डॉल लगने लगी। काहिरा अपनी बच्ची को देख उसके कान के पीछे काला टिका लगा, मेरी लाडो को किसी की नजर ना लगे। उनकी बात सुन आही और दिव्या जी मुस्कुराने लगे। दिव्या जी, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, अब चलते हैं, बोल जैसे जाने लगी। रूम के अंदर एल्बर्ट, रुद्र, रूही और कियान आए। एल्बर्ट, रूही, रुद्र और कियान जैसे ही आही के रूम के आए, रूम की सुंदरता देख आंखें फाड़े वो चारों तरह देखने लगे। उनका ध्यान उन तीनों पर गया ही नहीं। रूही, वाव, आई कांट बिलीव दिस, एंगल का रूम बिल्कुल उसके जैसे सुंदर और यूनिक है। कियान चारों तरफ घूम, अब मुझे समझ आया, डैड मॉम कभी किसी को इस रूम में आने क्यों नहीं देते?
रूथ, यह हमारी प्रिंसेस कैज़ाल है, इसलिए नजर मत लजाओ। एल्बर्ट रूम को चमकती आंखों से देखते हुए अपने मन में, ये रूम तो बिल्कुल प्रिंसेस के ड्राइंग रूम के जैसा है, मतलब अहीर अंकल बिना देखे और जाने उसकी पसंद को समझ गए, इसे ही खून के रिश्ते कहते। चारों रूम को देख रहे थे तभी काहिरा, अगर तुम लोग का रूम देखना हो जाए तो प्रिंसेस को अपने साथ लेकर नीचे आ जाना बोल दिव्या जी के साथ रूम से निकल गई। काहिरा की आवाज सुन अब जाकर चारों ध्यान आही, काहिरा और दिव्या जी पर गया। आही को देख रुद्र, रूही और कियान का मुंह खुला रह गया। वही एल्बर्ट को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो आही को ऐसे कपड़े में बहुत बार देखा था। उनको आही की आवाज सुन होश आया। आही, मेरा रूम कैसा लगा आप लोग को? रुद्र मुस्कुराते हुए आही के सिर को सहला, बिल्कुल आपके जैसा ब्यूटीफुल। रूही, सबसे हम लोग नीचे चलते हैं, नहीं तो चाची से डांट पड़ेगा। उसकी बात सुन सब रूम से निकल गए। एल्बर्ट, सबको रोक गाइस, क्यों ना कोई मजेदार गेम खेला जाए। रुद्र कंफ्यूजन में, इस वक्त क्या कर सकते हैं? एल्बर्ट, हम लोग यहाँ से नीचे नीचे लिफ्ट से नहीं जाएंगे, उसकी जगह सीढ़ी या किसी भी तरीके से जा सकते हैं, और जो सबसे पहले जो नीचे पहुंचेगा उसकी बात आज पूरा दिन हारने वालों को मानना होगा। एल्बर्ट का गेम सबको अच्छा लगा। गेम स्टार्ट हुआ। एल्बर्ट के 1 2 3 बोलते ही सब चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागे। उनमें सबसे आगे रुद्र, रूही और लास्ट में कियान में सीढ़ी से भागने लगा। वही एल्बर्ट उनसे आगे सीढ़ी से रेलिंग पर बैठ नीचे जाने लगा। उन सबको देख आही अपने चेहरे पर डेविल स्माइल आ गया। नीचे बैठे सारे घर वाले उनको देखने लगे। तभी अचानक सब एक साथ डर भरी आवाज में एक साथ चिल्लाए, प्रिंसेस! एल्बर्ट की पनिशमेंट! आही की नौकांती देख सब हैरान। एल्बर्ट के स्टार्ट बोलते ही रुद्र, कियान और रूही तेज कदमों से सीढ़ी से उतर आने लगे। वही उनको जाता देख एल्बर्ट अपने चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए आही को एक आंख विंक कर सीढ़ी के रेलिंग पर बैठ नीचे की ओर स्लाइड करने लगा। वही नीचे बैठा पूरा परिवार उनको देखने लगे। एल्बर्ट के आई विंक करते ही आही के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वो 3rd फ्लोर से उनको देखने लगे। एल्बर्ट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक आही 3rd से डायरेक्ट नीचे कूद गई। उसकी लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ। वही आही के ऐसा करते ही पूरे राजपूत परिवार की जान हलक में आ गया। सब एक साथ तेज आवाज में प्रिंसेस! आही को ऊपर से नीचे कूदता देख नीचे आ रहे रूही, रुद्र और कियान भी डर के मारे अपनी जगह रुक गए, लेकिन फिर आही को सही सलामत नीचे देख जल्दी से नीचे उसकी तरफ भागे। आही के नीचे आते ही सब लोग उसकी तरफ भागे। वही एल्बर्ट का मुंह बन गया। आही के ऐसे कूदने से ना ही विल्सन फैमिली और ना ही एल्बर्ट के चेहरे पर कोई सिकन आया। उनको देखकर ऐसा लगा जैसे उनके लिए ये सब देखना नॉर्मल है। सबसे पहले आरव उसको पास पहुंच उसको अच्छे से चेक करते हुए, प्रिंसेस आपको चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक हो ना? क्या जरूरत थी आपको ऊपर से नीचे कूदने की? अहीर जल्दी से वहां आकर आही को अपने गले लगा लिए। उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी बच्ची को फिर से खो दिया। उनके दिल की धड़कन डर से काफी बढ़ गया, जिसे आही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। बाकी सब भी आही से एक एक कर सवाल करने लगे। सबको परेशान होता देख आही को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन सबको शांत करने के लिए हल्का तेज आवाज में, प्लीज आप लोग पैनिक करना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोल बच्चों के जैसे गोल गोल घूम देखा देख लिया ना आप सबने? और ऐसे भी आपकी प्रिंसेस के लिए ये स्टंट कुछ भी नहीं है। कैलिफोर्निया में तो मैं इससे ज्यादा हाइट से बिना किसी प्रोटेक्शन के कूद जाती थी। आही की बात सुन पूरा परिवार उसको मुंह खोले देखने लगा, लेकिन जो कुछ हो, आही के ऐसा करने से सब लोग डर तो गए। कियान शॉकिंग भरी आवाज में, व्हाट? 3rd फ्लोर की ऊंचाई तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। वह अभी इतना ही बोला तभी आरव उसको गुस्से में डांटते हुए, ये क्या हरकत थी? क्या तुम लोग बच्चे हो? अगर अभी प्रिंसेस या तुम लोग में से किसी को चोट आ जाता तो क्या होता? फिर आही से, प्रिंसेस जो कुछ हो, लेकिन आज के बाद आप बेवजह ऐसे स्टंट नहीं करेंगे। आरव के चिंता को समझ आही उसके गले लगो के, भैयू अब के बाद मैं ध्यान रखूंगी। तभी दिव्या जी उनके पास आकर एल्बर्ट पकड़ आरव से, बेटा आप गलत इंसान को डांट रहे हो। डांटना है तो इस बड़े शैतान फिर आही का दूसरा कान पकड़ और इस छोटे शैतान को डांटो जरूर। ये से नीचे कूदने का आइडिया इन दोनों में से किसी का होगा। आही अपने कान पर हाथ रख बच्चों वाली आवाज में, रूनी सूरत बना, मोम दर्द हो रहा है इस बार, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया, सारी शैतानी ब्रो की है। फिर सबको गेम के बारे में बता दी। आही की बात सुन सब एल्बर्ट को घूरने लगे। वही एल्बर्ट आही को घूरने लगा, जो उसे देख चिढ़ाने वाली स्माइल दे रही थी। दिव्या जी, एल्बर्ट को मारते हुए 26 साल हो गया है, फिर भी हरकतें बच्चों वाली है, पता नहीं इसका क्या होगा। एल्बर्ट दिव्या जी से बचते हुए काहिरा के पीछे छुप, बुई देखो आपके मासूम भतीजे को आपकी भाभी मार रही है, फिर बच्चों जैसी शकल बना, मैं अकेले थोड़ी शैतानी करता हूँ, सबकी बड़ी शैतान आपकी यह लाडो है। उसकी बात सुन आही उसको चिढ़ाने लगी, जिसे देख एल्बर्ट, देखिए कैसे मुझे डांट पड़ता देख खुश हो रही है।
उसकी बात सुन सब आही को देखने लगे, जो मासूम चेहरा बनाकर आरव और अहीर के बीच में खड़ी थी। सबकी नज़र खुद पर महसूस कर आही अपने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी लाकर, ब्रो आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैंने कब शैतानी की? फिर सबको देख मासूमियत से क्या आप लोग को भी लगता है मैं शैतानी कर सकती हूँ? आही के उदास चेहरे को देख सब साथ ना में सिर हिला दिए। फिर आही एडवर्ड को देख डैड। आही के इतना बोलते ही एडवर्ड एल्बर्ट से अब बहुत हो गया, इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगा। तुम बहुत शैतान हो गए हो। कितनी बार बोला है ऐसा मत करो, लेकिन सुनते ही नहीं हो। एडवर्ड की पनिशमेंट वाली बात सुन एल्बर्ट का रोने जैसा चेहरा बन गया। वह समझ गया जरूर उसको विल्सन इंडस्ट्री जाना होगा। वह पप्पी आंखों से आही को देखने लगा। वह आंखों से आही को रिक्वेस्ट करने लगा। अपने भाई की हालत देख आही एडवर्ड से डैड प्लीज ब्रो को छोड़ दो ना, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आही की बात सुन सब उसको देखने लगे, सबकी नजरें खुद पर महसूस कर सबका ध्यान एल्बर्ट से भटकाने के लिए। आही नौटंकी करते हुए हद है यार, मेरे जैसे मासूम बच्चे को किसी को पड़ी ही नहीं है। सुबह से भूख के मारे मेरा बुरा हालत हो रहा और सबको हम बच्चों को डांटाने की पड़ी है। फिर एल्बर्ट के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख, लेट्स गो ब्रो, यहाँ हम बच्चों की किसी को पड़ी नहीं है। परिवार परिवार ना रहा। आही के इस नौटंकी देख तो सब उसको देखते रह गए। अभी तक पूरी राजपूत फैमिली समझ चुकी थी उसकी राजकुमारी नटखट और शैतान दोनों है। राघवेंद्र जी, बस अब कोई हमारी राजकुमारी को कुछ नहीं बोलेगा। फिर आही से प्रिंसेस किसी को ना हो, लेकिन हमें आपकी चिंता है। चलिए हम आज आपको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाएंगे। राघवेंद्र जी की बात सुन आही खुशी के मारे उनके सीने से लग उनके गाल पर किसकर, यू आर द बेस्ट दादू इन द वर्ल्ड। तभी रॉबर्ट, अच्छा इतनी हल्दी पार्टी बदल ली। आही राघवेंद्र जी से अलग हो उनके गाल पर किसकर, ऊह बढ़िया भी ना, आप तो बेस्ट नैनू इन द वर्ल्ड हो ही। आही की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। फिर सब ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आही को ब्रेकफास्ट रॉबर्ट और राघवेंद्र मिलकर करवाए। ब्रेकफास्ट करके अभिनव अपने पार्टी ऑफिस के लिए निकल गए। एडवर्ड अहीर के साथ राजपूत इंडस्ट्री के लिए निकले। एरिक और आरव भी निकल गए। शिवाय अपना काम करने स्टडी रूम में चला गया। बाकी सब अपने काम में लग गए। तो आगे क्या होगा, जितने के बाद क्या करने वाली है आही? स्क्रैक्ट बेसमेंट। एरिक टेचो इंडस्ट्री में आही सौर्य को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर हॉल के दूसरी तरफ सीढ़ी की ओर जाने लगी। आही जाते ही सौर्य कॉल कर किसी को कुछ बताने लगा। आही सीढ़ी के पीछे आकर खड़ी हो गई। उस जगह पर कोने में लगे एक छोटे से बटन को प्रेस की। उसके बटन प्रेस करते ही वहां एक डिजिटल स्क्रीन शो हुआ। आही उस स्क्रीन पर अपने हाथ रखी तो उसके हाथ को स्कैन करने लगा। फिर उसके आई को स्कैन किया गया। आही के आंखों को स्कैन करते ही उसके सामने दीवार के बीच से एक स्क्रैक्ट डोर खुल गया। कोई नहीं कह सकता ऐसी जगह पर स्क्रैक्ट डोर हो सकता है। अपना काम खत्म कर सौर्य भी पहुंच गया। आही उस डोर के अंदर चली गई। सौर्य भी उसके पीछे जाने लगा। अंदर सीढ़ी से होते हुए आही एक बड़े से बेसमेंट के अंदर गई। अंदर की जगह को देख आही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गया। अंदर बाहर से बिल्कुल अलग, काफी एडवांस दुनिया था। कहना गलत नहीं होगा, यह आही की बनाई खुद की दुनिया है। आज से 3 साल पहले आही अपने इस स्क्रैक्ट बेस को बनवाई थी। ऐसे ही कई 3 और बेस है आही के, जहां कई एडवांस डिवाइस है जिसके मदद से आही अपना रिसर्च करती है, साथ ही और भी कई सारे काम। बेसमेंट में एक बहुत बड़ा डिजिटल दुनिया बसा था। वहां इंसानों की जगह हर तरफ रोबोट काम में लगे थे। एक तरफ कई सारे एडवांस कंप्यूटर लगा था जिनमें कई सारे डेटा शो हो रहा था। साथ ही कुछ कंप्यूटर पर आही के कंपनी और हॉस्पिटल की वीडियो चल रहा था। आही के सारे बसीनेस का कंट्रोल उसके बेसमेंट में बने लैब में होता और इस जगह के बारे में आही के कुछ खास लोग ही जानते हैं, जिसमें से एक सौर्य है। आही का लगभग हर कंट्री में ब्रांच है और वह सारे ब्रांच को कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही आंखें बंद कर किसी पर भरोसा कर सकती। इसलिए उसने अपनी सारी कंपनी के डेटा को अपने लैब से कनेक्ट कर दी, जिसको रोबोट देखते और उसका कंट्रोल आही के पास है। आही के आते ही एक लड़का जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं और एक लड़की जिसके चेहरे पर एक स्माइल था। दोनों उसको ग्रिड किए। दिखने में दोनों बिल्कुल इंसान के जैसे लगते हैं, लेकिन असल में दोनों ही आही के बनाए एडवांस रोबोट है। इन्हें देख बताना मुश्किल है वह इंसान है या रोबोट। उस लड़के रोबोट का नाम एलेक्स और लड़की रोबोट का नाम लीसा है। एलेक्स आही के सामने अपना सिर झुका, मास्टर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट और इस बेस का इंचार्ज एलेक्स आपका आपके डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। वैसे ही लीसा ही आही को ग्रिड की। आही अपना सिर हिला, बिना किसी भाव के आगे बढ़ने लगी। आही बिना किसी भाव के, टेल मी करंट कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट। एलेक्स अपने रोबोटिक आवाज में, बॉस अब बोथ कंपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट इज वेरी वेल एज कंपेयर टू लास्ट मंथ, 40% प्रॉफिट वी गेन। सभी एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उनका डेली का काम हमारे सिस्टम में अपलोड हो रहा है। फिर आही के सामने उस डिजिटल स्क्रीन पर कंपनी की रिपोर्ट दिखाने लगा। सभी रिपोर्ट को देख आही अपना सिर हिला। वहां से आगे चलकर एक बड़े से रूम में एंटर की,
जहां कई सारे रोबोट के अलग अलग पार्ट को जोड़ रोबोट बनाया जा रहा था। आही एक नज़र सब पर डाल वहां लगे डिजिटल स्क्रीन पर अपने हाथ तेजी से चलाते हुए इंडियन मार्केट हमारे बनाए रोबोटिक की क्या परफॉर्मेंसेज है, मार्केट में कैसे रोबोट की डिमांड है। एलेक्स मास्टर, इंडियन मार्केट में हमारे रोबोटिक्स का काफी कम स्कोप है क्योंकि हमारे रोबोट काफी एडवांस और कॉस्टली है, लेकिन अगर हम अपने 2.0 सिस्टम रोबोट को लाए तो टेक्नोलॉजी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसे ही वहां ही को काफी कुछ बताने लगा। एलेक्स की सारी बात सुन आही सौर्य से बिना किसी हमारी कंपनी से रोबोट 2.0 की प्रोडक्शन शुरू करो, फिर एलेक्स से सारे प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करोगे। अब हम इंडियन मार्केट में अपना रोबोट लॉन्च करेंगे। फिर उनको आगे का काम बता। आही लीसा के साथ अपने पर्सनल लैब के अंदर चली आई। लीसा आही की असिस्टेंट थी जो उसके रिसर्च में मदद करती। सौर्य और एलेक्स भी अपने काम में लग गए। टेको इंडस्ट्री आयांश रंधावा और आरव राजपूत की कंपनी है। दोनों ही इस कंपनी के 50-50% के पार्टनर हैं। दोनों ने इस कंपनी की शुरुआत कॉलेज टाइम में किए थे। आज यह एशिया की सबसे नंबर 1 और वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में से एक है। टेको इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वेपन और सॉफ्टवेयर की है। एरिक की मीटिंग आज टेको इंडस्ट्री के सीईओ के साथ है। वह इंडिया में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है, इसलिए वह टेको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। मीटिंग हॉल में एरिक अपने असिस्टेंट जेम्स के साथ बैठा आज होने वाले मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा था। तभी मीटिंग रूम का गेट खुला और वहां से अर्जुन कियांश का असिस्टेंट और करण आरव का असिस्टेंट के साथ कुछ लोग अंदर आए। सब जाकर एरिक को ग्रिट किए। एरिक अपना सिर हिला दिया। उसके बाद मीटिंग हॉल का गेट वापस खुला। कियांश और आरव एंटर किए। उन दोनों को देख सब अपनी जगह से उठ गए। मीटिंग हॉल की कियांश और आरव को देख एरिक शॉक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कुछ वैसा ही आरव और कियांश के साथ हुआ, लेकिन उनका फेस भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रहा। एरिक अपना हाथ आगे बढ़ा। कियांश से हेलो मिस्टर रंधवा, कियांश हेलो मिस्टर विल्सन। फिर वैसे ही एरिक आरव को ग्रिट किया। सब अपने अपने शीट पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद मीटिंग शुरू हो गया। मीटिंग करीब 3 घंटे चला। आरव और कियांश को एरिक का आइडिया काफी अच्छा लगा। कियांश एरिक से, आपका आइडिया काफी अच्छा मिस्टर विल्सन, हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है। फिर अपने अर्जुन से कॉन्टैक्ट पेपर रेडी करने को बोला। आरव एरिक से, जब तक पेपर रेडी होता है तब तक हम कैबिन में चलकर वेट करते हैं। फिर तीनों आरव के कैबिन की ओर बढ़ गए। ऑटोमोबाइल बिजनेस, भाभी माँ, आरव या कियांश के कैबिन में उनके असिस्टेंट और कुछ खास लोगों के अलावा कोई नहीं आता, लेकिन आज पहली बार उसका कोई बिजनेस पार्टनर कैबिन में आया था। शायद इसलिए क्योंकि एरिक उसका भाई है। विल्सन इंडस्ट्री का ऐसे तो कंस्ट्रक्शन और भी बाकी फील्ड में बिजनेस है, लेकिन वर्ल्ड में यह अपने गाड़ियों ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए फेमस है। विल्सन इंडस्ट्री बेस्ट का डिजाइन करती है। विल्सन इंडस्ट्री अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी की एक ब्रांच इंडिया में खोलना चाहता है, लेकिन वह डायरेक्टर इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वह टेको इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप किए। कियांश को भी अपनी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी खोलनी थी, लेकिन उसके पास इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंसेस नहीं था और उसको एरिक का प्रपोजल काफी अच्छा लगा। तीनों कैबिन में लगे काउच पर बैठ गए। आरव एरिक से, भाई, जब आपको टेको इंडस्ट्री आना था तो आपने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? आप मेरे साथ ही जा जाते। एरिक आरव और कियांश दोनों से 1 साल बड़ा है। एरिक की उम्र 29 साल, वही आरव और कियांश की उम्र 28 साल है। शिवाय इन सब में बड़ा 32 साल का है। एरिक, मुझे नहीं पता था तुम टेको इंडस्ट्री के सीईओ हो और यही आने वाले हो, इसलिए कुछ नहीं बताया, और ऐसे भी मुझे मेरे टीम से भी कुछ काम था। एरिक की बात समझ आरव अपना सिर हिला दिया। एरिक कियांश और आरव को देख, मतलब आज तक टेको इंडस्ट्री के मिस्टीरियस सीईओ के बारे में सुना ही था, वह आप दोनों हो। एरिक की बात सुन कियांश और आरव के फेस पर स्माइल आ गया। तभी कियांश एरिक से, भाई लंच का टाइम हो गया है, क्यों ना हम लोग लंच यही कर ले। कियांश के मुंह से खुद के लिए भाई सुन एरिक उसको देखने लगा। मिलने के बाद पहली बार कियांश एरिक से नॉर्मल होकर बात किया था। कियांश को लगा उसका भाई बोलना एरिक को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो सॉरी मिस्टर विल्सन, वह इतना ही बोला। तभी एरिक स्माइल करते हुए, तुम भाई बोल सकते हो मेरे लिए, जैसे आरव है वैसे ही तुम हो। एरिक की बात सुन कियांश को सुकून मिला। कियांश बहुत अच्छे से जानता है आही से पहले उसको अपने सालों को पटाना होगा, और एरिक तो उनमें सबसे खास है, इसलिए वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता। आही को तो वह अपने प्यार से मना ही लेगा। थोड़ी देर बाद उनका लंच आ गया। सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हुए लंच करने लगे। राजपूत मेंशन, आही की का करीब 4 बजे मेंशन के बाहर आकर रुका। उसको लैब में काम करते हुए समय का पता नहीं चला, वो तो अच्छा हुआ। सौर्य उसको इन्फॉर्म कर दिया तो आही जल्दी से विलर से मेंशन के लिए निकल गई। आही हाल में आकर चारों तरफ देखने लगी, उसको कोई नहीं दिखा। सारे सर्वेंट भी अपना काम खत्म कर जा चुके थे। आही हाल में लगे सोफे पर लेट तेज आवाज में, मम्मा, मॉम, बड़ी माँ, कहाँ को आप लोग?
देखो मैं आ गई। आही की आवाज सुन किचन में कुछ काम कर रही मान्य अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए बाहर निकल हाल में आए। मान्य सबसे पहले आही को पानी दी, फिर उसके पास बैठ उसका सिर सहला। बच्चा, इस वक्त घर पर कोई नहीं है। माँ, छोटी माँ और दिव्या आंटी एनजीओ गई है। दादी सा और आरती दादी पास वाले मंदिर गई, बाकी सब अभी तक नहीं लौटे हैं। आही मान्य के गोद में सिर रख, अच्छा कोई नहीं है। मान्य अपना सिर हिला दी। आही मान्य के गोद में सिर रख सोफे पर लेट गई। मान्य आही के ऐसे लेटने से पहले हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। आही अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। उसको मान्य से हमेशा माँ वाली फीलिंग आता। आही आंखें बंद की थी, तभी उसके पेट से आवाज आया। आवाज को सुन आही जल्दी से अपनी आंखें खोल मान्य को देखने लगी। मान्य अपनी आंखें छोटी कर आही से, बच्चा आपने अभी तक लंच नहीं किया। आही पपी फेस बना मासूम आवाज में, मुझे लंच करने का याद ही नहीं रहा, सॉरी भाभी माँ। आही के मुंह से खुद के लिए माँ सुन मान्य के हाथ अचानक रुक गया। वह अपने आंखों में नमी लिए एक टक आही को देखने लगी। मान्य के हाथ रुकते ही अचानक आही को एहसास हुआ उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया। वह अपनी जगह से उठ कुछ बोलती उससे पहले मान्य अपने आंखों में नमी लिए आही के गाल पर हाथ रख रुधी आवाज में, बच्चा आपने अभी क्या बोला, एक बार फिर से बोलो ना। मान्य की बात सुन आही उसके आंखों में देखते हुए, भाभी माँ। अचानक मान्य आही के गले लग जोर जोर से रोने लगी। आही भी उसको गले लगा ली। मान्य के रोने में उसके सालों का दर्द छुपा था। आही को जब से मान्य का सच पता चला था, तब से वह अपने दिल से उसे भाभी माँ मानने लगी थी। बेख्याली में ही उसके मुंह से भाभी माँ निकल गया। आही मान्य के पीठ को सहला अपनी प्यारी आवाज में, क्या आपको मेरा भाभी माँ बोलना इतना बुराइन लगा जो आप रोने लगी। आही ही बात सुन मान्य जल्दी से उससे अलग हो उसके सिर और गाल पर किश कर, नहीं मेरा बच्चा, आप सोच भी नहीं सकते यह माँ शब्द सुनने के लिए हम कितना तड़पे हैं। यह आप नहीं जानती। आपने माँ बोलकर हमें पूरा कर दिया। आज से आप हमें भाभी माँ बोलेगा। उसकी बात सुन आही उसके आंखों से आंसू साफ कर, ठीक है, आज से आप मेरी भाभी माँ हो, लेकिन मेरी दो शर्त है। मान्य कंफ्यूजन में, आपकी कैसी शर्त है, हमें बताओ। आही, पहली, हमें अपने किसी भी माँ के आंखों में आंसू पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद आपके आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आही की बात सुन मान्य के चेहरे पर मुस्कान आ गया। मान्य, आपकी दूसरी शर्त क्या है। आही अपने मुंह का पाउट बना, हमारी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाओगे। मान्य हंसते हुए, ठीक है, हमें आपकी दोनों शर्त मंजूर है। आही खुश होकर, तो फिर ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मुझे कुछ टेस्टी का बनाकर खिलाओ, तब तक मैं चेंज करके आती है। मान्य, ठीक है, आप आओ। तभी आही को कुछ याद आया और वो मान्य से, भाभी माँ भैया कहाँ है। आही की बात सुन मान्य को कुछ याद आया। वो अपने सिर पर हाथ मार, मैं तो भूल ही गई। आही, क्या हुआ। मान्य, आपके भैया स्टडी रूम में लंच कर वेट कर रहे होंगे, उन्होंने भी अभी तक लंच नहीं किया। आही, कोई बात नहीं, आप लंच लगाओ, तब चेंज करके भैया को लाती हूँ। आही की बात सुन मान्य किचन की ओर बढ़ गई, वही आही लिफ्ट की ओर। वही इन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। सीढ़ियों के पास अपने स्टडी रूम के बाहर शिवाय उसकी सारी बात सुन चुका था। उसके आंखों में भी हल्की नमी था। आही के आवाज लगाने पर सिर्फ मान्य ही नहीं, शिवाय भी बाहर निकला था। शिवाय अपने लिए ऑफिस ग्राउंड फ्लोर के स्टडी रूम में ही बनवा लिया था। शिवाय खुद से, थैंक यू गॉड हमारे जिंदगी में प्रिंसेस को भेजने के लिए। फिर आही को याद कर, थैंक प्रिंसेस, आज आपने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मेरी माँ जिस एहसास के लिए आज तक तरस रही थी, उसे आपने पूरा कर दिया। फिर वो अपने स्टडी रूम में चला गया। हॉरर मूवी मान्य की खुशी। कुछ देर बाद आही ढीला सा टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन अपने बालों का मेसी बन बनाकर नीचे आए। इस वक्त वह एक क्यूट बच्ची लग रही थी। आही सबसे पहले शिवाय के ऑफिस में गई जो ग्राउंड फ्लोर पर बना था। फिर उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आए। वहां मान्य पहले से दोनों के लिए लंच लगा रही थी। आही के बोलने पर उसके लिए मान्य कुछ स्पेशल डिश बनाए। मान्य, शिवाय और आही तीनों ने हंसते मुस्कुराते अपना लंच किया। मान्य आही को अपने हाथ से खाना खिलाए, वही शिवाय दोनों को देख मुस्कुराने लगा। आज उसे अपनी फैमिली कंप्लीट लग रहा था। शिवाय भले ही बोलता नहीं, लेकिन उसको बच्चे बहुत पसंद है, ये बात मान्य भी जानती है, इसलिए उसको काफी बुरा लगता। लंच करने के बाद तीनों हाल में आ गए। आही शिवाय से, भाई क्या आप अब फ्री हो। I mean, आपको काम करना है। शिवाय, काम तो है, लेकिन वह बाद में हो सकता है। मैं अपनी प्राइंसेस के लिए हमेशा फ्री हूँ। बताओ आप क्या चाहती हो। आही खुशी से उछलते हुए, दैट्स ग्रेट, तो क्यों ना आप, मैं और भाभी माँ मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखे, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज मना मत करना। मूवी का नाम सुन मान्य शिवाय को देखने लगी। मान्य को अच्छे से पता था शिवाय को शुरू से मूवी देखना पसंद नहीं, उसको मूवी हमेशा से बकवास लगता है। मान्य के काफी जिद करने पर शिवाय एक बार उसके साथ मूवी दिखाने गया, लेकिन उसके बाद वो मूवी में इतने फॉल्स निकले, साथ ही अपना लॉजिक लगाने लगा, जिसे सुन और देख मान्य इरिटेट होकर बीच में मूवी छोड़ बाहर निकल गई।
उसके बाद कभी शिवाय के साथ मूवी देखने नहीं गई। मूवी का नाम सुन शिवाय के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब एक्सप्रेशन आए, जिसे देख मान्या मुकुराने लगी। मान्या को पूरा यकीन था शिवाय आही को मना कर देगा, लेकिन उसके उम्मीद से उलट शिवाय मुस्कुराते हुए, ठीक है बच्चा, आप मूवी देखना चाहते हो तो हम जरूर देखेंगे, आप मूवी का नाम बताओ, मैं थिएटर रेडी करवा देता हूँ। शिवाय की हाथ सुन आही खुश से कूदने लगी। वही मान्य शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए शिवाय को देखने लगी, जिसे पूछ रही है ये चमत्कार कैसे हुआ। मान्य के आंखों में आए सवाल को समझ शिवाय उससे नजरें हटा लिया तो मान्य उसको घूरने लगी, लेकिन जैसे ही दोनों के कान में आही की खुशी भरी आवाज गई, दोनों उसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगे। आही का मुस्कुराना कुछ ऐसा जैसे पुतले में भी जान डाल दे। आही शिवाय भाई मूवी थिएटर में नहीं, लिविंग रूम के लगे बड़े से टीवी पर देखेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मान्य से भाभी माँ प्लीज आप पॉपकॉर्न और चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आओ ना, तब तक मैं यहाँ सब कुछ रेडी करती हूँ। आही की बात सुन मान्य किचन में चली गई। वही आही सभी पर्दे लगा, लिविंग रूम में अंधेरा कर दी, फिर बड़े से टीवी में एक हॉलीवुड हॉरर मूवी लगाई। मान्य भी तब तक सब कुछ ले आई, सब कुछ टेबल पर रख मान्य भी उनके पास बैठ गई। आही के एक तरफ शिवाय और दूसरे तरफ मान्य बैठ गई। मान्य आही से बच्चा आपने कौन सी मूवी लगाई है। आही खुश होकर भाभी माँ हॉरर मूवी। हॉरर मूवी का नाम सुन मान्य की आंखें बड़ी हो गई। वही उसकी हालत शिवाय मुकुराने लगा। मान्य को हॉरर मूवी या कह सकते हैं भूतों से बहुत डर लगता है। मान्य अपने डर को छुपा, प्रिंसेस आप भी बच्ची हो और बच्चों को ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए, आपको डर लगेगा, आप कोई दूसरी मूवी लगा दो। आही भाभी माँ मुझे डर नहीं लगेगा, और अगर लगा भी तो आप और भाई हो ना मेरे पास। आही की बात सुन शिवाय उसे अपने गले लगा, बच्चा आपके भाई हमेशा आपके साथ है। फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। मूवी शुरू हो गया। आही हॉलीवुड का हॉरर मूवी लगाई थी। आगे का 15 मिनट में कोई हॉरर सीन नहीं आया, लेकिन उसके बाद हॉरर सीन दिखाने लगा। शिवाय का पहले मूवी देखने का मन नहीं था, वो सिर्फ आही और मान्य के लिए वहां बैठा, लेकिन बाद में मूवी की स्टोरी उसको भी अच्छा लगने लगा, इसलिए वह भी इंटरेस्ट साथ देखने लगा। मान्य मुश्किल से अपने डर पर काबू कर रही थी। जब भी हॉरर सीन आता वो डर जाती। आही का भी डर से बुरा हाल होने लगा, इसलिए वो शिवाय से चिपक गई। शिवाय भी समझ गया उसकी बच्ची डर रही, इसलिए उसको अपने गले लगा। मान्य को भी अपने करीब खींच लिया। आही को पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से उसका रीबर्थ हुआ था तब से वो इन सब पर विश्वास करने लगी थी। उसको दुनिया में सबसे ज्यादा भूतों से डर लगता। अचानक मूवी के भूत को दिखाया गया, जिसे देख मान्य और आही एक साथ चिल्लाई, बचाओ बचाओ भूत आया। इतना बोल दोनों एक दूसरे को गले लगा शिवाय से चिपक गई। आही तो शिवाय के गोद में बैठ उसके गले में हाथ डाल बच्चों जैसे चिपक गई। मान्य भी शिवाय से पूरी तरह चिपक गई। वही शिवाय को इन दोनों के एक्सप्रेशन देख बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। शिवाय अगर आप दोनों को डर लग रहा है तो हम मूव चेंज कर देते हैं। आही जल्दी से, डर किसे लग रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं। मान्य हाँ मुझे भी नहीं। मूवी रहने दो, बहुत अच्छी मूवी है। फिर क्या था, जब भी हॉरर सीन आता दोनों चिल्लाने लगती। शिवाय को आज पूरे 4 सालों बाद अपनी पुरानी मान्य की झलक देखने को मिला, जिसे देख उसके दिल में सुकून उतर आया। आज उसकी जिंदगी के 2 पसंदीदा औरत जिनसे वो दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके पास थी। शिवाय भले ही आही से 2 दिन पहले मिला था, लेकिन प्यार वो तब से ही करता था जब से उसको आही का पता चला था। कुछ देर बाद मेंशन के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। आगे की गाड़ी से दिव्या, निष्ठा और काहिरा निकली। वही पीछे आई गाड़ी से रुद्र, रूही और कियान निकले। तीनों को असाइनमेंट में चक्कर में लेट हो गया। वो लोग अंदर जाते उससे पहले एल्बर्ट भी पहुंच गया। सब एक साथ मेंशन के अंदर आए। हाल में कुछ सर्वेंट बिना आवाज किए काम कर रहे थे। लाइट अभी भी डिम था। ज्योति जी, घर में अंधेरा क्यों है, क्या अभी तक कोई घर पर नहीं आए हैं। निष्ठा, पता नहीं मासा, लगता है अभी तक कोई ऑफिस से नहीं आए हैं, हम लाइट ऑन करते हैं, बोल वहां से चली गई। काहिरा, सब आते ही होंगे, हम डिनर की तैयारी देखते हैं। ज्योति जी, वह तो ठीक है, लेकिन मान्य और शिवाय कहाँ है, और क्या लाडो भी अभी तक नहीं आई है। दिव्या जी, पता नहीं मासा, हम देखते हैं, बोल काहिरा के साथ किचन की ओर बढ़ गई। रुद्र, रूही और कियान सोफे पर लेट गए। कियान आलस भरी आवाज में, आज तो प्रोफेसर ने पूरे साल का कसर निकाल लिया। रुद्र, सही कहा भाई तूने, लगता है उस प्रोफेसर ने हमसे अच्छा बदला लिया। कियान, हम कर भी क्या सकते हैं, सोचा था जल्दी आकर प्राइंसेस के साथ मस्ती करूंगा, लेकिन सारा प्लान धरा का धरा रह गया। एल्बर्ट का बदला, दर्द से बुखर। रुद्र और कियान अपने प्रोफेसर की बुराई कर ही रहे थे, तभी रूही को कुछ आवाज सुनाई दिया, जिसे सुन वह दोनों को शांत करते हुए, गाइस क्या तुम लोग को यह आवाज सुनाई दिया। रुद्र कंफ्यूजन में, कैसी आवाज, मुझे तो कोई आवाज नहीं आया। फिर कियान से, तुझे आया तो कियान ना में सिर हिला, कंधे उचका दिया। तभी एल्बर्ट जो उसके साथ ही बैठा था वह उस आवाज को ध्यान से सुन, गाइस आवाज सच में आ रहा है, ऐसा लग रहा जैसे कोई मूवी देख रहा।
रूही खुश होकर एल्बर्ट से आपको भी आवाज आया ना? एल्बर्ट हाँ में सिर हिला दिया। रूही कियान और रुद्र से तुम दोनों को भी आवाज नहीं आया? लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए, जाकर डॉक्टर से दिखाओ, ऐसा ना हो मेरे दो भाई बहरे हो जाए। रूही एल्बर्ट से ब्रो यह आवाज शायद लिविंग रूम से आ रहा, चलिए चलकर देखते हैं कौन है अंदर। एल्बर्ट अपनी जगह से उठ, लेट्स गो बोल दोनों अपनी जगह से उठ आवाज की दिशा यानी लिविंग रूम की ओर बढ़ गए। रुद्र कियान से चल हम भी चलकर देखते हैं आखिर कौन हमारे घर में मंजोलिका बनकर घूम रहा। फिर दोनों उनके पीछे जाने लगे। अब उनको क्लियर आवाज आने लगा, चारों एक दूसरे को देखने लगे। अंदर से आ रहे हॉरर आवाज को सुन कियान रुद्र से चिपक डर भरी आवाज में, भाई आवाज सुनकर लग रहा जैसे भूतों का लाइव शो अंदर चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं सच में हमारे घर भूत आ गए। रुद्र चिढ़कर, यार तुझे डरना है तो डर, मुझे क्यों डरा रहा? और यह भूत भूत कुछ नहीं होता, इसलिए अपना मुंह बंद कर शांति से आगे चल। चारों एक एक कर लिविंग रूम में एंटर किए। लिविंग रूम जैसे ही एंटर किए उनको सबसे पहले अंधेरा देखा, फिर उनका ध्यान सबने टीवी पर चल रहे हॉरर मूवी पर गया। साथ ही सोफे पर 3 परछाई देखने को मिला। रूही कंफ्यूजन में ये तीनों कौन है जो इस वक्त लिविंग रूम में मूवी देख रहे? लिविंग रूम में अंधेरा और सब में हॉरर मूवी चलता देख एल्बर्ट सारा माजरा समझ गया। एल्बर्ट समझ गया हो ना हो यह आइडिया जरूर उसकी शैतान बहन का होगा। कैलिफोर्निया में भी आही ऐसा ही करती और उसका साथ एल्बर्ट, निक, नैन्सी और डिनायल देते। रुद्र, कियान और रूही जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े सोफे के पास आए उसका ध्यान मूवी देख रहे शिवाय, मान्या और आही पर गया। शिवाय को मूवी देखता पाकर तीनों हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। फिर शिवाय को, रूही धीरे से, क्या मैं कोई सपना देख रही? शिवाय भाई मूवी देख रहे, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। रुद्र मेरी प्यारी बहना जो तू देख रही वही मैं भी देख रहा। हमारे खड़ूस शिवाय भाई ही सामने है और वह सच में मूवी देख रहे। कियान का ध्यान शिवाय के गोद में बैठी आही पर गया। आही के क्यूट डर भरे चेहरे को देख कियान स्माइल करते हुए, ये हमारी प्रिंसेस का कमाल है। प्रिंसेस के आगे को दादू तक झुक जाते हैं, फिर भाई क्या चीज है। तीनों धीरे धीरे बात कर ही रहे थे तभी उन्हें खुद पर किसी की घूरती नजरें महसूस हुआ, जिसे महसूस कर तीनों पर सिर उठा। सामने देख तो उनकी नजरें जाकर शिवाय के नजरों से मिला, जो कब से उन्हें ही घूर रहा था, जिसे आंखों से बोल रहा अपना मुंह बंद करो। तीनों अपने मुंह पर हाथ रख लिए। शिवाय वापस मूवी देखने लगा। एल्बर्ट उनके पास आकर, गाइज अब मूवी 15 मिनट ही बचा है, चलो हम भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एल्बर्ट की बात सुन चारों दूसरे सोफे पर बैठ गए। कुछ वक्त मूवी खत्म हुआ। मूवी के खत्म होते ही लिविंग रूम का लाइट ऑन हो गया। लाइट ऑन होते ही मान्या और आही अपने चारों तरफ देखने लगे, वही शिवाय शांत रहा। वो समझ गया ये किसने किया। तभी मान्या और आही का ध्यान रुद्र, रूही, कियान और एल्बर्ट पर गया, जो उन्हें ही देख रहे थे। कियान मुंह बनाकर आही से, प्रिंसेस इट्स नॉट फेयर, तुम इतनी जल्दी टीम कैसे बदल सकती है? तुम तो हमें भूल ही गई, तुमने हमारे बिना एंजॉय कर लिया। आही शिवाय के गोद में बैठे ही, सॉरी भाइयों मैं क्या करती, आप लोग ने आने में बहुत लेट किया और घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं भाई और भाभी माँ के साथ मूवी देखने लगी और मुझे इनके साथ टाइम भी स्पेंड करना था। फिर शिवाय के गले लग खुश होकर, और सच बताओ तो मुझे भाई के साथ मूवी देख बहुत मजा आया। अब तो रूही भी बच्चों जैसे शकल बना डॉल, हमने साथ में मूवी देखने और मस्ती करने का डिसाइड किया था ना। फिर शिवाय से, भाई आपने भी गलत किया, जब हम आपको मूवी देखने को बोलते हैं तब आप बोलते हो मूवी स्टूपिड चीज है, तो फिर आप आज खुद स्टूपिड मूवी कैसे देख रहे हो? उसकी बात सुन शिवाय आही के फोरहेड पर किश कर, एनीथिंग फॉर माई प्रिंसेस। आही रूही से, उहू दिदू, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, हम कल वापस मूवी देख लेंगे। रुद्र, यह अच्छा आइडिया है, इस बार मूवी थिएटर में देखेंगे, बहुत मजा आएगा। इस पर कियान और रूही भी सहमति जताए। तभी एल्बर्ट, जो तब से आही देख रहा था, वह अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए, प्रिंसेस आपने फिर से हॉरर मूवी देखा ना? पिछली बार क्या हुआ था वह आपको याद है ना? भाई ने आपको हॉरर मूवी देखने से मना किया है। एल्बर्ट की बात सुन आही अपनी नजर चुराने लगी, वही बाकी सब आही और एल्बर्ट को देखने लगे। शिवाय को कुछ गड़बड़ लगा, वह एल्बर्ट से, क्या बात है एरिक, प्रिंसेस को हॉरर मूवी देखने को मना क्यों किया? क्या कोई सीरियस बात है? एल्बर्ट कुछ बोलता उससे पहले आही, भाई आप ये सब छोड़ो ना, चलो शाम हो गया, गार्डन में चलते हैं, हम गेम खेलेंगे। आही की बात सुन मान्य, प्रिंसेस हम बाहर चले गए, लेकिन उससे पहले एल्बर्ट की बात तो सुन ले। फिर एल्बर्ट से हमें पूरी बात बताओ। आही एल्बर्ट को सिर हिलाना में इशारा करने लगी, जिसे देखकर भी एल्बर्ट इग्नोर कर, भाभी अभी तक आपको पता चल गया होगा प्रिंसेस को हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। मान्या और शिवाय हाँ में सिर हिला दिए, जिसे देख एल्बर्ट, प्रिंसेस जब भी हॉरर मूवी देखती तो वह रात में बहुत ज्यादा डर जाती, ना खुद सोती और ना ही दूसरे को सोने देती, बचपन से इसकी यही आदत है।
पिछली बार तो इसको डर से बुखार आ गया था। एल्बर्ट की बात सुन सब आंखें बड़ी कर आही देखने लगे। वह आही अपनी नजर इधर उधर घूमने लगी। एल्बर्ट, इसलिए बिग ब्रो ने आही को हॉरर मूवी देखने से मना किया है। देखिए आज फिर से इसने हॉरर मूवी देखा। इस बार पता नहीं क्या करने वाली है। शिवाय आही से, प्राइंसेस जब आपको हॉरर मूवी से डर लगता है फिर आपने हॉरर मूवी क्यों लगाया? आही पप्पी फेस बना मासूमियत भरी आवाज में, ये सच है मुझे हॉरर मूवी देख डर लगता है, लेकिन मुझे हॉरर मूवी ही पसंद है। और अगर मुझे रात में डर लगा तो आप और बाकी सब होना मैं आप लोग के पास आ जाऊंगी। आही के मासूम चेहरे को देख शिवाय कुछ नहीं बोल पाया। फिर रुद्र, एल्बर्ट, रूही और कियान लिविंग रूम से निकल अपने रूम में चेंज करने चले गए। मान्या भी सबके पास चली गई। आही शिवाय के साथ गार्डन में आ गई। अपनी बहन के साथ इतना सारा समय बिता शिवाय को काफी अच्छा लगा। कुछ देर बाद रुद्र, रूही, कियान और एल्बर्ट आ गए। फिर सब गेम खेलने लगे। आही एल्बर्ट को पकड़ दूसरे तरफ ले जाकर, आपने शिवाय भाई से झूठ क्यों बोला? एल्बर्ट, मैंने कब झूठ बोला? क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? क्या हॉरर मूवी देखने के बाद तुम्हें अकेले सोने से डर नहीं लगता? आही ब्रो, बात चेंज मत करो। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन पिछली बार मुझे डर के करना बुखार थोड़ी आया था। और क्यों आया था ये बात आप अच्छे से जानते हो, फिर झूठ क्यों बोला? एल्बर्ट अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए, ये सुबह का बदला है। तुम्हारे कारण मुझे 1 महीने तक कंपनी जाने की पनिशमेंट मिला है। अब तुम भी अपनी पसंद की मूवी नहीं देख पाओगी। आही गुस्से में एल्बर्ट को घूरते हुए, ब्रो मैं आपको छोड़ूंगी। एल्बर्ट आही के सिर पर तपली मार, पहले पकड़ तो लो, बोल वहां से भागने लगा। आही भी उसके पीछे भागने लगी। कुछ देर बाद अहीर, अभिनव, आरव, एडवर्ड और एरिक ऑफिस से आ गए। रॉबर्ट और राघवेंद्र भी वापस आ चुके थे। सबने हंसते मुस्कुराते अपना डिनर किया, फिर अपने रूम में चले गए। कियांश एस फीलिंग्स, आरव का डिसीजन। उन हरी आंखों को देख कियांश की दिल की धड़कन तेज हो गया। वह इस हरी आंखों को बहुत अच्छे से जानता था। इन आंखों को वह अपने सपनों में भी नहीं भूल सका। यही आंखें इन सालों में उसके जीने की वजह बन गई। आही अपनी बात खत्म कर जैसे वहां से जाने लगी, उसको कुछ अजीब लगा। वह खुद से, अजीब बात है, मेरे सॉरी बोलने पर भी इस इंसान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कहीं ये भूत? नहीं नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करती हूँ, एक बार चलकर देख लेती हूँ, बोल बेड की ओर बढ़ने लगी। आही जैसे ही बेड के पास पहुंची, उसको अपने नाक में जहर की स्मेल आया। जब से उसको रीबर्थ के बाद पावर मिला था तब से उसके सेंस काफी शार्प हो गए थे। आही ध्यान से बेड पर लेते कियांश के शरीर देखने लगी। जहर के कारण उसका पूरा शरीर नीला पड़ा चुका था। आही समझ गई इस इंसान को जहर दिया गया है, वह भी कोई आम जहर नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक, जो एक समय में जन्नत खुद बनाई थी। आही अपने मन में, उस वक्त मैंने खुद अपने हाथों से इस जहर को नष्ट किया था, क्योंकि यह मेरे उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक बना था। इसका यूज गलत काम में किया जा सकता था। इसे लेने के बाद इंसान जिंदा रहते हुए आमदर्द के 1000 गुना ज्यादा दर्द होता है। फिर वह जहर इस इंसान के शरीर में कैसे आया? फिर आही जल्दी से कियांश के नब्ज चेक की तो पता चला उसके पास बहुत कम समय है। आही कियांश के चेहरे को देख, आई थिंक यू नो, तुम्हें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर दिया गया है और तुम्हारे पास समय बहुत कम है। देखो तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ, फिर हम इक्वल हो जाएंगे। कियांश तो बस तक आही की आंखों को देखता रहा। वही आही अपने पॉकेट से एक छोटा बोतल निकाल जिसमें लाल रंग का मेडिसिन था। वह कियांश के मुंह में डाल, ये तुम्हें दिए गए जहर का एंटीडोट है। जहर तुम्हारे शरीर में फैल चुका है, इसलिए इसके साथ कुछ दिनों तक मेरी बताई मेडिसिन लेना होगा। 5 दिन में तुम पहले जैसे हो जाओगे। फिर कुछ मेडिसिन निकाल साइड टेबल पर अपने फेस पर प्यारी सी मुस्कान लिए, अब मैं चलती है, तुम रेस्ट करो, बोल वहां से निकल गई। आही के फेस पर आज भी पहले जैसा मास्क था। कियांश तो बस उसकी हरी आंखें जिनसे आज उसको मासूमियत के साथ अपने लिए फिक्र दिखा, उसे देखता रह गया। उसकी प्यारी आवाज उसको मीठी धुन लगा। फ्लैशबैक एंड कियांश की पूरी बात सुन, आरव, मतलब जिस ग्रीन फेरी को तू सालों से दुनिया के हर कोने में ढूंढा वो तुझे मेरे घर मिली। आरव की बात सुन कियांश मुकुराने लगा। आरव, वैसे तुझे पता कब चला वो तेरी वही फेरी है? कियांश जब हॉस्पिटल में मिली तभी उसे पहचान लिया, फिर उसके बारे में सब कुछ पता किया, लेकिन उस वक्त मुझे यह नहीं पता था वो तुम्हारी छोटी बहन है। फेरी को उस दिन राजपूत मेंशन में देख, सच कहूं तो मुझे हैरानी के साथ खुशी भी हुआ, और सच जाने के बाद मेरी खुशी दुगनी हो गई। आरव को अच्छे से पता था कियांश अपनी ग्रीन फेरी के लिए किस हद तक पागल है। उसको कभी कभी कियांश का प्यार और जुनून देख उस लड़की के लिए डर लगता था, लेकिन आज उसको पता चला उसके दोस्त की मोहब्बत उसकी छोटी बहन है, वो तो उसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि उसके जिंदगी में आने से पहले आही कियांश के जिंदगी में आ चुकी थी। आरव को गहरी सोच में गुम देख, कियांश क्या सोच रहे हो? देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम तो क्या कोई भी मेरे और मेरी फेरी के बीच नहीं आ सकता, वो सिर्फ मेरी है। आरव सीरियस आवाज में, क्या प्रिंसेस को तेरी फीलिंग का एहसास है? क्या उसको तू याद है? वो तेरे बारे में क्या सोचती है?
आही का जिक्र आते ही कियांश के चेहरे पर मुस्कान आ गया। कियांश, वो मुझे पहचानती है, लेकिन उसको मेरी फीलिंग का एहसास नहीं। फिर मुस्कुराते हुई, तुझे पता है तेरी बहन मुझे कियांश रंधावा को पागल समझती है। आरव कंफ्यूजन में, मतलब? फिर कियांश आरव को रास्ते से लेकर हॉस्पिटल तक आही जो कुछ बोली वो सारी बातें बता दिया। सारी बात सुन आरव अपना पेट पकड़ हंसते हुई, चलो कोई तो है जो तुझ जैसे डेविल को बेवकूफ और पागल बोलने की हिम्मत रखती है। आज मुझे अपनी प्रिंसेस पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। आरव को हंसता देख कियांश उसको घूरने लगा, जिसे महसूस कर आरव शांत हो गया। कियांश सीरियस आवाज में, तुझे मेरे और फेरी के साथ होने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। कियांश की बात सुन आरव का मुंह बन गया। फिर सीरियस आवाज में, मैं अच्छे से जानता है तू अपनी फेरी मतलब मेरी बहन से किस हद तक प्यार करता है। यकीन मान, अपनी बहन को तुझ जैसा लाइफ पार्टनर मिलने पर मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरी बहन को बहुत खुश रखोगे। लेकिन मेरे लिए मेरी बहन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो तेरे साथ रहना चाहेगी तभी मैं तेरा साथ दूंगा, नहीं तो मैं हमेशा अपनी बहन का साथ दूंगा। तुम मेरी बहन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। कियांश, आई प्रॉमिस, मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसका दिल प्यार से जीतूंगा, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा। और ऐसे भी आज का एक्शन सीन देखने के बाद तुझे सच में लगता है मैं तेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ? आज की बात याद कर आरव मुस्कुराते हुई, बिल्कुल नहीं, चलो मैं दोस्ती के नाते तेरी मदद करूंगा। कियांश खुश होकर, थैंक यू मेरे यार। फिर कुछ सोच, मुझे ऐसा लगता है हमें जितना पता है फेरी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आरव, तुझे लगता है? मुझे यकीन है। आखिर है तो अहीर राजपूत की बेटी सिंपल कैसे हो सकती है? एरिक ब्रो को सब कुछ पता है, कल उनसे बात करते हैं। कियांश भी हाँ में सिर हिला दिया। आरव अपनी जगह से उठते हुई, तुम रेस्ट करो, अब मैं चलता हूँ। कियांश, आज यही रुक जाओ। आरव, नहीं यार, मुझे घर जाना होगा। प्रिंसेस को रात में मेरी जरूरत पड़ सकता है। कियांश, उसे क्यों जरूरत पड़ेगा? आरव मुस्कुराते हुई, प्रिंसेस को हमेशा मिडनाइट क्रेविंग होता है और उसको कुछ नहीं बनाना नहीं आता, इसलिए मेरा होना जरूरी है। मैं जानता हूँ उसे कितना भी भूख लगे किसी को परेशान नहीं करेगी और रात भर भूखी रह जाएगी, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। कियांश, ठीक है तुम जाओगे। फिर आरव चला। आरव के जाने के बाद कियांश खुद से, कियांश तुम भी कुकिंग करने की आदत डाल लो, क्योंकि तेरी फेरी को पसंद है। फिर मुस्कुराते हुई वो अपने रूम की ओर बढ़ गया। तो क्या कियांश आही को अपने प्यार का एहसास करवा पाएगा? कैसे करेगा आरव कियांश की मदद? दोस्तों, आपका सवाल है, अगर कियांश पहली जन्नत से मिला है तो दूसरी बार आही को जन्नत कैसे समझ लिया? मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, जन्नत और आही की आंखें लगभग 80% एक समान है। जब कियांश पहली बार जन्नत से मिला उस वक्त जख्मी और अंधेरा होने के कारण उसको सिर्फ जन्नत की हरी आंखें दिखा, बाकी उस वक्त जन्नत के फेस पर मास्क था। दूसरी बार मिलने पर वो जहर के असर में था, इसलिए उस समय भी वो सिर्फ आंखें ही दिख पाया, बाकी इंसान एक थी। इसलिए कियांश को पहली बार जैसा एहसास महसूस हुआ। भले ही जन्नत का जन्म आही के रूप में हुआ, लेकिन आही में एहसास तो जन्नत का ही है। कुकिंग क्लास, मिडनाइट क्रेविंग, हिरानी। किचन में आही अपना मिल्कशेक पीते हुई आरव से बातें करने लगी, वही आरव भी मुस्कुराते हुई उसके बातों का जवाब देने लगा। तभी दोनों एक सर्द आवाज सुनाई दिया, यहाँ क्या हो रहा है? दोनों अपना सिर घुमा पीछे देखे तो किचन के दरवाजे पर अहीर खड़े आरव को घूर रहे थे, लेकिन जैसे ही आही को देखे उनके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ गया। आरव उनको इग्नोर कर अपने काम में लग गया। वही आही खुश होकर अपने दोनों हाथ फैला। डैडा अहीर आही के पास आकर उसको अपने गले लगा लिए। कुछ देर बाद आही अहीर से अलग होकर, डैडा आपको पता है भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और अभी वो मेरे लिए सैंडविच बना रहे हैं। अहीर आही से, प्रिंसेस आपको भूख लगी है क्या? आपने डिनर अच्छे से नहीं किया? आही क्यूट फेस बनकर, डैडा मुझे डिनर टाइम ज्यादा भूख नहीं लगी थी इसलिए कम खाया, अभी भूख लगी है। आही इतना ही बोली तभी उनके पीछे से एडवर्ड की आवाज आई। एडवर्ड, प्रिंसेस आप सच क्यों नहीं बता रही? उनकी आवाज सुन तीनों गेट की ओर देखने लगे। एडवर्ड उनके पास अंदर आकर अहीर से, यह झूठ बोल रही है, सच बात यह है प्रिंसेस को हमेशा मिडनाइट को भूख लगता क्योंकि वो डिनर कभी भी अच्छे से नहीं करती। आही अपने मुंह का पाउट बना सबको देखने लगी। अहीर आही से, बच्चा आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताया? मतलब कल रात को भी आपको भूख लगा होगा और आपने किसी को बताया नहीं। आही, मासूमियत से सब लोग सो गए थे इसलिए मैंने किसी को जगाया नहीं और कल रात मुझे भूख नहीं लगा था सच्ची में। आही की बात सुन एडवर्ड अपनी आंखें छोटी कर, कल रात कितनी पिया? एडवर्ड की बात सुन आरव और अहीर उनको कंफ्यूजन में देखने लगे। आही अपनी नजरें चुराते हुई 3 उंगली आगे कर दी। एडवर्ड, मतलब कल रात आपने 3 ग्लास चॉकलेट मिल्क शेक पिया और आइसक्रीम कितना खाया? आही, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 कटोरी खाया सच्ची में, बाकी का ब्रो ने खाया। एडवर्ड गुस्से में, इस नालायक मैं छोड़ने वाला नहीं, खुद तो बिगड़ा है, मेरी प्रिंसेस को भी बिगाड़ देगा। फिर आही से, मुझे अच्छे से पता है आपका 1 कटोरी कितना होता है।
तभी आरव आही के मुंह के आगे सैंडविच कर शांत आवाज में, आज के बाद जब भी आपको भूख लगे आप मुझे बताओगी। अहीर, हाँ बच्चा, जब भी आपको भूख लगे आप अपने भाई, मुझे या घर में किसी को उठाओगी, लेकिन कभी कल वाली गलती नहीं करोगी। मैं आपकी मम्मा को बोल दूंगा वो आपके लिए खाना बना रख दे, लेकिन जब बहुत आपका मन कुछ खाने का हो आप हमें बताओगी। आही खाते हुई हाँ में सिर हिला दी। आरव आही को अपने हाथ से पूरा पेट भर सैंडविच खिला, उसके मुंह को साफ कर गोद में उठा रूम की ओर बढ़ गया। आरव को जाता देख अहीर चीढ़कर, इस नालायक ने तो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर खुद ही बाप बन गया। अहीर की बात सुन एडवर्ड हंसते हुई, एरिक भी ऐसा करता है, वो भी प्रिंसेस को मेरे से ऐसे ही दूर करता है। अहीर, तो तुम क्या करते हो? एडवर्ड अपने फेस पर डेविल स्माइल लिए, बेटा कितना भी आगे हो, बाप तो बाप ही होता है, बोल। अहीर के कान में कुछ बोला जिसे सुन अहीर के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गया। दोनों अपने रूम की ओर बढ़ गए। आरव आही को लेकर जैसे ही रूम में आया उसको महसूस हुआ आही उसके गोद में सो चुकी है। वह आही को बेड पर लेटा, खुद भी उसके पास लेट उसको हक कर सो गया। कियांश's रूम। कियांश अपने बेड पर लेता आही के ख्याल में खोया था। उसके आंखों के सामने आही के साथ रूम में बिताए पल घूमने लगा, जिसे सोचने भर से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। कियांश, फेरी, उस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार है जब हमारी मुलाकात होश में होंगी। अगली सुबह राजपूत मेंशन। आज राजपूत मेंशन का हाल अलग था। घर की सारी लेडीज हाल में रॉबर्ट, राघवेंद्र, ज्योति और आरती जी के साथ बैठी बातें कर रही थी। वही किचन में अभिनव, अहीर और एडवर्ड सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। कहना गलत होगा, सबके लिए नहीं, अपनी प्रिंसेस के लिए उसके पसंद का डिश बना रहे थे। पहले किचन में एडवर्ड और अहीर आही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, लेकिन जैसे ही अभिनव को पता चला ये सब आही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो फिर क्या था, वह भी दोनों के साथ किचन में उतर गए। कुछ देर बाद बाकी आरव, शिवाय, एरिक, एल्बर्ट, रुद्र, कियान और रूही रेडी होकर नीचे आए। सारी लीड्स को हाल में देख आरव कंफ्यूजन में, आप लोग यहाँ? शिवाय, अगर आप लोग यहाँ हैं तो किचन में कौन है? काहिरा, आज का ब्रेकफास्ट भाई सा, अहीर और भाई बना रहे हैं। काहिरा की बात सुन रुद्र, रूही और कियान एक साथ वॉट? उनके तेज बोलने पर सब उसको देखने लगे तो तीनों अपना दांत दिखा दीजिए। उनको इग्नोर कर शिवाय, लेकिन अचानक वो लोग किचन में क्या कर रहे हैं? आज से पहले तो पापा या चाचू कोई किचन में नहीं गए। निष्ठा जी मुस्कुराते हुई, तुम्हें क्या लगता है वो लोग आज किचन में क्यों गए होंगे? तुम्हारे चाचू का फिर भी ठीक है, उनको खाना बनाना आता है, लेकिन तुम्हारे पापा को तो पानी तक उबालना नहीं आता। उनकी बात सुन आरव, कहीं वो लोग ये सब प्रिंसेस के लिए तो नहीं कर रहे हैं? दिव्या जी मुस्कुराते हुई, और कौन हो सकती है? एडवर्ड तो सिर्फ लाडो के लिए 2 महीने कुकिंग क्लास गए थे। अब तो सब हैरान हो गए। कियान, रुद्र और रूही से, गाइज मैं क्या कहता हूँ, चलो हम चुपके से निकल जाते हैं, पता नहीं आज हमें कैसा खाना मिलेगा। रुद्र बोल, तो तू सही रहा है, चल चलते हैं। रूही, उन दोनों से कोई कहीं नहीं जाएगा, आज हम उन लोग के हाथ का ही खाना खाएंगे। अगर तुम लोग गए तो मैं आरव भाई को बता दोगी। रूही की बात सुन दोनों उसको घूरते रह गए, लेकिन रूही को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब बात कर रहे थे, तभी सबको आही की चहकती आवाज आई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आही की आवाज सुन सबके फेस पर स्माइल आ गया। सबने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आही सबको हाल में देख कंफ्यूजन में, आप लोग को आज ब्रेकफास्ट नहीं करना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कियान, करना है प्रिंसेस। आही, तो चलो बोल डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गई। उसी वक्त एडवर्ड, अभिनव और अहीर टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। तीनों को ब्रेकफास्ट खाना लगते देख आही की आंखों में चमक आ गया। वो समझ गई जरूर आज का खाना इन तीनों ने बनाया है। वो भागते हुए उनके पास आकर, क्या आज का ब्रेकफास्ट आप लोग ने बनाया? तीनों एक साथ अपना सिर झुका, यस माय प्रिंसेस। फिर अहीर आही को चेयर पर बिठा, आप टेस्ट करके बताओ खाना कैसा बना है। आही खुश होकर बच्चों जैसे हाँ में सिर हिला दी, जिसे देख सब मुकुराने लगे। आही को ऐसे देख रूही की आंखों में हल्की नमी आ गया। उसको हल्का जलन भी हुआ, क्योंकि आज तक कभी उसके लिए किसी ने ऐसा नहीं किया। रूही अभी सोच ही रही थी, तभी अभिनव उसके पास आकर, आप यहाँ क्या कर है? अहीर ने बोला ना, आज का खाना हमने अपनी प्रिंसेस के लिए बनाया है, और याद रहे आप भी राजपूत परिवार की प्रिंसेस है, तो चलिए। अभिनव की बात सुन रूही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। वो खुश होकर आही के पास वाले टेबल पर बैठ गई। बाकी सब भी टेबल पर बैठ गए। एडवर्ड, अहीर और अभिनव आही के साथ रूही के पसंद का भी खाना बनाए थे। आही और रूही दोनों को खाना बहुत अच्छा लगा। अभिनव के खाने का टेस्ट थोड़ा अलग था, लेकिन ओवरऑल सारा खाना अच्छा था। आही और रूही ने उनकी खूब तारीफ की, जिसे सुन तीनों खुश हो गए। सबने तीनों की खूब तारीफ की। ब्रेकफास्ट कर सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। आज आही रूही, रुद्र और कियान के साथ दिल्ली घूमने के लिए निकल गई। रुद्र, कियान और आही अपनी अपनी बाइक पर बैठ गए। रूही आही के पीछे बैठ गई। तीनों मेंशन से निकल गए। हॉलीवुड एक्शन सीन अटैक।
एरिक, आरव और कियांश मीटिंग हॉल में अपने न्यू प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे। उनका ये प्रोजेक्ट इस साल एक मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। विल्सन कंपनी के साथ इस प्रोजेक्ट को करने के बाद टेको इंडस्ट्री गाड़ियों के फील्ड में अपनी एक नई पहचान बनाने वाला था। टेको इंडस्ट्री के इस प्रोजेक्ट को कई सारी कंपनी रोकना चाहती है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद एरिक, टाइम देखकर हमें साइड देखने के लिए निकलना चाहिए, बाकी के पॉइंट है रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। एरिक की बात दोनों को ठीक लगा। फिर तीनों एक ही कार में बैठ ऑफिस से निकल गए। दूसरे कार में तीनों का असिस्टेंट कियांश के कुछ गार्ड्स के साथ बैठ गए। उनके आगे पीछे चार कार बॉडीगार्ड की निकल गई। उनके निकलते ही के आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, वह किसी को मैसेज कर गाड़ी की डायरेक्शन में देखते हुए, जाओ जाओ मिस्टर के आर एंड मिस्टर ए आर, मौत तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर दुखी चेहरा बना। अफसोस इस बात है इनके बीच मिस्टर विल्सन भी पीसने वाले हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ऐसा सोचना तुम हमारे मिशन के लिए शहीद हो गए, बोल हंसने लगा। फिर अपने चारों तरफ देख वहां से निकल गया। गाड़ी के बैकशीट पर एरिक और कियांश बैठ गए, वही पैसेंजर सीट पर आरव बैठ गए। तीनों प्रोजेक्ट के बारे डिस्कशन करते हुए जाने लगे। उनकी कार शहर से दूर हाई के पास ही पहुंचा था। अचानक उनके आगे पीछे चल रहे बॉडीगार्ड के कार में ब्लास्ट हुआ। ऐसा होते ही आरव और असिस्टेंट की कार रुक गया। तीनों समझ गए उन पर अटैक हुआ है। कियांश अपना फोन निकाल जैसे ही अपने लोगों को कॉल करने लगा, उनको आगे पीछे 50 से ज्यादा गाड़ी आकर घेर लिया। उनमें से करीब 200 बॉडीगार्ड निकल उनको चारों तरफ से घेर लिए। उन गार्ड्स के निकलते ही असिस्टेंट और बचे हुए गार्ड्स बाहर निकल गए, अपने बॉस की गाड़ी को कवर कर लिए। असिस्टेंट भी काफी अच्छे फाइटर थे। आरव अपने मोबाइल देख गुस्से में, उस शिट, हमें चारों तरफ से घेर लिया है, नेटवर्क को भी जाम कर दिया, ऐसा लग रहा जैसे सब कुछ प्री प्लान है, हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। कियांश सर्द आवाज में, उन्हें बताना होगा हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। लगता है इनमें से हमारा खौफ खत्म हो गया। वही इतना कुछ होने के बाद भी एरिक बिल्कुल शांत बैठा था। इनफैक्ट उसके चेहरे पर मुस्कान था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ मजेदार होने वाला है। एरिक को मुस्कुराता देख आरव कंफ्यूजन में, भाई आप ऐसे सिचुएशन में मुस्कुरा कैसे सकते हो, हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हैं। एरिक, उन दोनों से तुम दोनों ने कभी हॉलीवुड का एक्शन सीन देखा है? दोनों देख साथ में सिर हिला दिए। एरिक, तो चलो देखते हैं, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा, तुम दोनों जिंदगी भर इस एक्शन सीन को नहीं भूल पाओगे, चलो बाहर निकलकर देखते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एरिक की बात मान दोनों कार से उतर गए। एरिक बाहर निकल कार के बोनट पर बैठ गया, वही कियांश और आरव उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। एरिक अपने ओठों पर डेविल स्माइल लिए, 1 2 3 स्टार्ट। एरिक के कितना बोलते ही वहां फायरिंग होने लगा। वहां आए गार्ड्स को समझ नहीं आया आखिर उन पर गोली चला कौन रहा है। कुछ ही मिनटों में उनके ऊपर कई सारे ड्रोन आकर उड़ने लगा। उन ड्रोन से भी फायरिंग होने होगा। कुछ लोग एरिक, आरव और कियांश की ओर बढ़ने लगे, तभी उनके आगे कहीं से 2 इंसान और पीछे से 2 इंसान, जिन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े और कंधे पर ब्लैक चोला और चेहरे पर अजीब से मास्क पहना था। वो उन गार्ड्स पर हवा के रफ्तार से हमला करने लगे, किसी को उनके करीब आने नहीं दिए। उनके स्किल देख आरव और कियांश का मुंह हैरानी में खुला रह गया। वही हाल उनके असिस्टेंट और गार्ड्स का हुआ। उनको सच में हॉलीवुड का कोई एक्शन सीन लग रहा था। अब उन दोनों को भी मजा आने लगा, दोनों एंजॉय करने लगे। 10 मिनट के अंदर वहां आए 200 गार्ड्स की लाशें गिरा मिला। सबको मरने के बाद वो चारों अजीब से कपड़े वाले इंसान ने किसी को सिंगल दिया। अगले ही पल वहां कुछ गार्ड्स आए और वहां के लाशों को हवा के रफ्तार से हटाने लगे। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक इंसान जो झरियों के बीच बैठा था, वो आरव की ओर निशाना लगाया। तभी कियांश का ध्यान उस हमलावर पर गया। वो जल्दी से आरव को धक्का दिया, जिसके कारण आरव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गोली कियांश के कंधे पर जाकर लगा। कियांश को गोली लगते ही एरिक और आरव उसके ओर भागे। वही वो हमलावर भागता उससे पहले उसके कंधे पर आकर एक तीर लगा, जिसके कारण वो इंसान बेहोश होकर जमीन पर गिरा। तभी वहां तेज रफ्तार से 3 बाइक आकर रुका। उन बाइक की देख सब लोग वहां देखने लगे। पहले बाइक से आही, दूसरे से अलीशा और तीसरे से शौर्य निकला। आरव और कियांश सिर्फ आही को पहचाने, वही एरिक तीनों को पहचान गया। अलीशा और शौर्य के फेस पर मास्क था। आही को देख वो चारों घुटने के बाल बैठ एक साथ उसको ग्रिड कर बोले, मास्टर हमें माफ कर दे, हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए। आही उनको सर्द नजर देखते हुई, फॉलो 15 and 10 रूल। आही की बात सुन चारों अपना सिर हिला, वहां का काम खत्म कर हवा के रफ्तार में गायब हो गए। चारों समझ गए उसको क्या करना है। उनके जाते ही वैसे कपड़े पहने 4 लोग आही के सामने पहुंच गए। आही उनको देख, टेक यू पोजीशन। आही की बात सुन चारों वहां से गायब हो गए। आही फिर एरिक और आरव के पास आ, उनको अच्छे से देखते हुई, आप दोनों ठीक होना, कुछ हुआ तो नहीं? एरिक आही को गले लगा, उसको शांत कर, प्रिंसेस रिलैक्स, आपके होते हुई हमें कुछ हो सकता है भला, हाँ, लेकिन आरव को बचाते हुई कियांश को गोली लग गया।
एक बार उसे चेक कर लो। एरिक की बात सुन आही हाँ में सिर हिला कियांश को चेक करने लगी। वही कियांश तो बस एक तक आही को देखने लगा। कियांश को गोली कंधे पर लगा था। आही एरिक से बिग ब्रो गोली अंदर तक धंस गया है, इसे निकालना होगा। आही की बात सुन आरव और एरिक के चेहरे पर हल्की परेशानी के भाव आ गया, जिसे देख आही बोली, आप दोनों रिलैक्स करो, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, गोली निकलते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एरिक कुछ सोच प्रिंसेस एक काम करो, तुम कियांश को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं और आरव अपना काम खत्म कर वही आते हैं। आही ठीक है, लेकिन आप लोग अकेले हैं, आपके साथ शौर्य और अलीशा जाएंगे। आही की बात सुन अलीशा उसको देखने लगी जैसे नजरों से बोल रही हो मैं नहीं जा रही। आही पप्पी फेस बना ली, जिसे देख अलीशा को मनाना पड़ा। फिर अलीशा और शौर्य एरिक और आरव के पीछे वहां से अपने अपने बाइक पर बैठ निकल गए, उनके पीछे आही के स्पेशल गार्ड्स भी। आही कियांश को देख अपने कमर पर हाथ रखो, हेलो मिस्टर, आप कभी तो सही सलामत मिलो, जब भी मिलते ही टूटी फूटी हालत में भी मिलते हैं। आही की बात सुन कियांश के दर्द भरे चेहरे पर हैरानी के साथ कंफ्यूजन और खुशी भी दिखने लगा। कियांश खुशी भरी आवाज में, तो क्या मैं तुम्हें याद हूँ? कियांश की बात सुन आही उसको ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुई, मुझे कौन सा भूलने की बीमारी है? और वैसे भी आप जैसे मुसीबत की दुकान को कौन ही भूल सकता है? जब भी मिलते हो मौत के करीब होते हैं, लगता है आपको मौत से कुछ ज्यादा ही लगाव है। आही कियांश के मुंह पर उसकी भर भर की बुराई कर रही थी, लेकिन वही आही की बात सुन कियांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गया। कियांश की स्माइल देख तो एक पल के लिए आही भी उसको देखते हुई रह गई, लेकिन अगले ही पल सिर झटक अपने मन में, क्या कंधे पर गोली लगने से यह इंसान पागल हो गया? तो अब क्या करेगा कियांश? क्या आही कियांश को पागल समझ लेगी? किसने आरव और कियांश पर हमला किया? फुलिश कियांश, कियांश और आही की दोस्ती। कियांश को खुद में पागलों के जैसे मुकुराता देख आही अपने मन में, क्या कंधे पर गोली लगने से यह इंसान पागल हो गया? लगता है गोली लगने से इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसलिए मेंटल हो गया। कोई नहीं, हॉस्पिटल में जाकर इसके दिमाग को भी चेक कर लूंगी, कहीं सच में पागल वागल हो गया तो मैं भाई और बिग ब्रो को क्या जवाब दूंगी। फिर आही कियांश को दया भरी नजरों से देखते हुई, अगर आपको ठीक लग रहा तो हम मेरे बाइक से चल सकते हैं। बाइक का नाम सुन कियांश के आंखों में चमक आ गया। कियांश खुश होकर, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी चलो। कियांश की हड़बड़ी देखा ही उसको घूरने लगी, जिसे महसूस कर कियांश दर्द भरे एक्सप्रेशन लाकर, जल्दी चलो मुझे बहुत दर्द हो रहा। इस वक्त आही से मिलने के खुशी में कियांश अपना दर्द जैसे भूल ही गया था। आही बाइक पर बैठ गई, उसके पीछे कियांश बैठ आही को पीछे से पकड़ लिया। आही को लगा उसको अब कमजोरी लगने लगा होगा, इसलिए कुछ नहीं बोली और बाइक लेकर निकल गई। कियांश की खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं था, कहाँ वो आही से मिलने के किए तड़प रहा था और वो इस वक्त अपने फेरी के इतने पास बैठा था। कुछ देर बाद आही अपने हॉस्पिटल पहुंच गई। अब तक ज्यादा खून बहने से कियांश बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। आही के गार्ड्स कियांश को हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। आही भी अपने सिक्रेट दूर से डायरेक्ट हॉस्पिटल में बने अपने केबिन के अंदर पहुंची। कुछ देर बाद आही चेंज कर ओटी में पहुंची। करीब 20 मिनट बाद ही कियांश को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, ज्यादा खून बहने से वो अभी बेहोश था। आही वार्ड के सोफे पर बैठ अपना काम करने लगी। आही काम में इतना बिजी हो गई कि उसे ध्यान नहीं रहा कियांश को होश आ चुका है। कियांश एक तक आही को देखने लगा। कुछ ही देर में आही को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे काफी देर से घूर रहा है। आही अपना सिर उठाई थी, उसकी हरी आंखें जाकर कियांश के गहरी नीली आंखों से जाकर मिल गया। आही को एक अलग फीलिंग का एहसास हुआ, जिसे वह आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो उन फीलिंग को इग्नोर कर अपनी जगह से उठ कियांश के पास आकर उसे चेक करते हुई, नाउ हाउ आर यू फीलिंग? कियांश मुस्कुराते हुई, नाउ आई फीलिंग ग्रेट। आही अपना सिर हिला दी। कियांश आही को देख, आपने मुझे कब पहचाना? आई मीन हम पहले 2 बार मिल चुके हैं, इसका पता आपको कब चला? आही फिर से कियांश को अजीब नजरों से देखते हुई, एक बात बताओ, क्या आपके सिर में कहीं दर्द हो रहा? क्या कहीं चोट लगा है? कियांश कंफ्यूजन में, नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आही चीद कर, अगर चोट नहीं लगा है तो फिर पागलों के जैसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? अरे आप जैसा बेवकूफ मुझे क्यों नहीं याद होगा, जो पहली बार अपने दुश्मनों से बचने के किए जानवरों का डिनर बनने चला गया, वही दूसरी बार अपने जहर का इलाज करवाने की जगह होटल रूम में आराम कर रहे थे। सच में मैं अपनी जिंदगी में पहली बार आप जैसे इंसान से मिली थी। अब आप ही बताओ, आप जैसे कार्टून को कौन भूल सकता है? अब तो आही की बात सुन कियांश उसको हैरानी से मुंह खोले देखने लगा। उसको विश्वास ही नहीं हुआ उसकी ग्रीन फेरी उसके बारे में ऐसा सोचती है। कियांश बच्चे जैसा मुंह बना, फेरी आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? आपको भी पता है अगर मैं उस जंगल में नहीं जाता तो वो लोग मुझे मार देते, और दूसरी बार उस जहर का एंटीडोट सिर्फ डॉक्टर शाइन के पास था, जो आसानी से नहीं मिलती, यह बात आप अच्छे से जानती हो। आही उसके पास चेयर पर बैठ, वो तो है। आही खुश होकर, वैसे मैंने आपकी 3 बार जान बचाई, तो बताओ आप मुझे क्या देने वाले हो?
पता नहीं क्यों लेकिन आही को कियांश से को अनजानी फीलिंग नहीं आता। पहली मुलाकात से उसको कियांश अपना सा लगा था। इनफैक्ट उसको कियांश से बात करने में काफी मजा आ रहा था। कियांश तो 7वें आसमान पर था। कियांश के सामने अपना सिर झुका, प्रिंसेस मेरी यह जिंदगी आपकी दी है, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकती है, आज से मैं आपका हुआ। कियांश की ऐसी बातें सुन आही उसको देखते रह गई। वह बिजनेस किंग कियांश रंधावा को बहुत अच्छे से जानती थी। कियांश को अपना सिर झुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज वह आही के सामने सिर झुका खुद को उसके हवाले कर रहा था। यह आही के लिए काफी हैरानी वाली बात थी। आही कियांश के बारे में सब कुछ जानती थी।